अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ठीक है, मैं किसी के थ्रू चेक करवा लूंगा। पर इसमें तो आपको दूसरों को बताना पड़ेगा ना। और आपकी माताजी ने तो कहा है कि सब जगह ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने अपने नंबर पे मिस कॉल मार दी, अब आपका नंबर मेरे पास है और मैं चेक करती रहूंगी। किसी की मदद से दुनिया नहीं बदल सकती है, लेकिन आप किसी की जब मदद करते हैं ना तो उसकी दुनिया जरूर बदल जाती है। बेटा, जमाना स्पर्धा का है। पहले शायद ही कोई 70-75% नंबर लेकर आता था, लेकिन आज हर दूसरा विद्यार्थी इतना नंबर लेकर आ रहा है कि एक एक नंबर की वजह से एडमिशन कैंसिल हो रहा है। कहना तो नहीं चाहिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो घर पे ही है। आशा ने डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई पूरी की और घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए वीडियो की तैयारी की और आज नियुक्त है। कह रहे थे धीरज बाबू आएंगे तो आमने सामने बात कर लेंगे। क्या बात हो रही थी, आपने सुना क्या कुछ? ये तो नहीं सुना, लेकिन मामला जो है ना बहुत सीरियस है। एक काम करो, आप चलो, मैं आता हूँ कपड़े बदल कर। अच्छा भैया, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ठीक, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते प्रधान। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते, बैठो। क्या बात है चाचा जी? प्रधान जी, धीरज पूछ रहे हैं क्या बात है? जैसे इन्हें पता ही नहीं है कि बात क्या है। सच कह रहा हूँ प्रधान जी, चाचा जी, मुझे कुछ पता नहीं है। देखो, ये ठीक है कि तुम गांव में आके रह रहे हो, तुमने विदेश की नौकरी छोड़ दी, तुम्हारे आने से गांव की तरक्की हुई, से क्या? तुम्हें इतनी आजादी दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मनमानी करने लगो। जैसे हम लोग तो कुछ है ही नहीं, तुम जानते हो ना, हम प्रधान हैं इस गांव के। मैंने तुमसे बात करते समय कभी भी इस बात को तुम पर थोपा? ये बताया कि मैं प्रधान हूं? प्रधान जी, आप मेरे पिता समान हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलती हो गई। हो सकता है कोई गलतफहमी हो। लीजिए, कह रहे हैं कि गलतफहमी हो गई। अरे बेटा जी, 35 साल हो गए हैं मास्टरी करते हुए, एक नजर में पहचान लेते हैं कि आदमी कैसा है। पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं पहचान पाए। हमारे प्यार और विश्वास का ये सिला दिया है तुमने। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? प्रधान जी, अब आप ही बताइए, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस इतना बता दो कि मिठाई कब खिलाओगे। मिठाई मतलब मैं समझा नहीं। बताइए बेटा, सूरज की पत्नी यानी बहू परीक्षा में इतने अच्छे अंकों के साथ पास हुई है, मिठाई तो खिलाओगे?
भाई ये आइडिया प्रधान जी का था। आप लोगों ने तो एकदम डरा दिया था मुझे। मतलब अब चलो जो भी है, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ। ये बात हमारे गांव के लिए गर्व करने वाली बात है। और बहुत बहुत बधाई हो तुमको भी और हमारी बहू को भी। धीरज बेटा, बहुत अच्छा लगा है सुनकर के हमारे गांव की बहू ने घर की जिम्मेदारी निभाते हुए परीक्षा में अव्वल दर्जे के अंक प्राप्त किए हैं। अरे भाई, लाखों लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से भी 1000-2000 आते हैं, और उनमें से हमारे गांव की बहू सेलेक्ट हुई है। ये बात हमारे गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी बहू को भी मुबारकबाद देना। जी चाचा जी। इसमें तुम्हारा भी योगदान है। अरे नहीं चाचा जी, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब आशा की मेहनत है। मैंने तो बस थोड़ा उसे गाइड कर दिया था। अरे भैया, खेवैया जो है ना, वो दिशा देता है और बाकी के सब लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे गांव का हर बेटा तुम्हारी तरह हो। हाँ, वो तो ठीक है मास्टर साहब, लेकिन अभी भी वो बात गोल गोल ही घुमा रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मिठाई तो खिलानी पड़ेगी, और वो भी इमरती लाल की, जो हमारे गांव के नुक्कड़ पर बैठता है। चाचा जी वहीं से लेकर आऊंगा, इमरती मिठाई लेकर आऊंगा। हाँ। उसके साथ खट्टी मिट्टी गोली भी लेकर आऊंगा। अरे वाह, सोने पे सुहागा। फिर तो मजा ही आ जाएगा भाई। ठीक है। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने मिलकर जिस तरीके से काम को अंजाम दिया था, उसी की बदौलत तहसील ने इस बार एक और काम दिया है। तो आप तो जानते हैं कि ये साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू होने वाला है। तो हर जगह हम लोग कैलेंडर टंगा हुआ देखेंगे। तो इस साल तहसील ने छपा हुआ कैलेंडर को पैक करने का काम दिया, और इसके लिए हमको ट्रेनिंग भी दिया है, और उसमें सिखाया है कि हमको किस तरीके से पैक करना है। वो हम आपको सिखाएंगे। अब जैसे सिखाया है वैसे ही पैकिंग करना, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर दिया। ठीक है? हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पैक करना है। ध्यान से देखिएगा आप। अब इसको जो है ना, हमको रोल करना है। ये रोल हो गया। इसके बाद एगो पेपर लेना है। अब पेपर को इसके ऊपर रोल करना है। इसको रोल करेंगे, एकदम सीधा होना चाहिए। समझ गया? अब इसको साइड से इसको अंदर कर देना है। फिर इसमें से रबड़ लेना है और इसमें डाल देंगे। लेकिन हमको तो बच्चे वाला काम लग रहा है। बिल्कुल, ये काम ऐसा है ना कि कोनो बच्चा भी कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हम आपको जितना कैलेंडर पैक करने के लिए देंगे, उसका संख्या, और जितना कैलेंडर आप हमको पैक करके देंगे, उसका संख्या बराबर होना चाहिए। मतलब जितना हम आपको देंगे उतना ही आप हमको वापस करेंगे। और इसी हिसाब से आप लोगों को धनराशि भी दी जाएगी। लेकिन ये तो तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि किसने कौन सा पैक किया। अगर किसी से गलती से कोई पैकिंग खराब हुई तो उसका उतना ही पैसा भी कटेगा। अरे हाँ, तब तो ध्यान से काम करना पड़ेगा, नहीं तो काफी नुकसान हो जाएगा ना। देखिए, रिजेक्शन से ना खाली पैसे का नुकसान नहीं है। हर चौक चौराहे पर एक ही चर्चा हो रही है कि सूरज की पत्नी अधिकारी बन गई है। मैं ये भी जानता हूँ कि उसने एग्जाम पास क्यों किया। चलो तुम ही बता दो क्यों किया। क्योंकि उसको पता है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए उसने एग्जाम पास किया, डिग्री हासिल की, और इस परीक्षा को भी उसने पास किया।
ताकि लोग कहें कि देखो देखो ये जा रहा अनपढ़ और इसकी बीवी जो है ना वो अधिकारी बन गई है। अब तुम बच नहीं सकते अधिकारी पति। चुप! किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अब सोचिए कि जो काम एगो बच्चा कर सकता है उस काम को हम करने में फेल हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे गांव के लिए कितनी शर्म की बात है। इस काम को सरकार ना प्रिंटिंग प्रेस से भी करवा सकती है, लेकिन वो हमको दे रही है, तो हमको सरकार का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, है कि नहीं? गांव की सारी महिलाएं हमारे संपर्क में रहेंगी। जितना जल्दी हम इस काम को खत्म करेंगे उतना ही दूसरे काम के दावेदार बनेंगे। किसी का कोई सवाल? नहीं। तो लगता है सब समझ गए, तो चलिए फिर काम की शुरुआत करते हैं। जय जवान जय किसान। चलिए एक एक लीजिए सब लोग, ये पकड़िए। तू यहाँ बैठा हुआ है और मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ आया। तुम्हें क्या लगता है ऐसे छिपकर बैठोगे तो लोगों को मिठाई खिलाने से बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। किस बात की पार्टी? ये कैसा सवाल है, किस बात की पार्टी? उसी बात की पार्टी जिस बात की खुशियां पूरा गांव मना रहा है। हर चौक चौराहे पर एक ही चर्चा हो रही है कि सूरज की पत्नी अधिकारी बन गई है। तो उसमें नया क्या है? हर साल ना जाने कितने लोग अधिकारी बनते हैं। अरे यार, कितने लोग फॉर्म भरते हैं और कितने लोग रिजेक्ट होते हैं, ये तो भी तो देखो सरकार। तुम जानते हो अधिकारी बनने का मतलब क्या होता है? गाड़ियां, घर और ना जाने कौन कौन सी सुविधाएं, जानते हो ना? जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि उसने एग्जाम पास क्यों किया। चलो तुम ही बता दो क्यों किया। क्योंकि उसको पता है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, है ना? इसलिए उसने एग्जाम पास किया, डिग्री हासिल की और इस परीक्षा को भी उसने पास किया, ताकि लोग कहें कि देखो देखो ये जा रहा अनपढ़ और इसकी बीवी जो है ना वो अधिकारी बन गई है। भाभी की इस घिनौनी मकसद के बारे में जो तुमने पता किया है ना, उसके लिए तुम्हें पारितोषिक दिया जाना चाहिए। यार तू चुप कर, तो कुछ नहीं जानता है। तुम सबकी आंखों में ना ये पट्टी बंधी हुई। पट्टी तुम्हारी नजरों में पड़ी हुई है, जो ये सब चीजें तुम्हें नजर आ रही है। जो तुमको सभी खुरापात दिखाई देता है, पर भाभी की मेहनत और भाभी की सफलता दिखाई नहीं दे रही है। अब तो इस घर में राजनीतिज्ञों का आना जाना लगा रहेगा। अब तुम बच नहीं सकते अधिकारी पति। चुप! कम से कम तू मुझे इस नाम से मत बुला। मुझे तू चुप कराएगा तो मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन जनता को कैसे चुप कराएगा? वो थोड़ी मानेंगे। अब ये नाम तुम्हारी पहचान बन चुकी है। इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर ले उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, समझा? कहाँ रह गया शिवा? पता नहीं, ये जहां जाता है ना वही बस जाता है।
कहाँ रह गए थे? तुम्हारा प्रतीक्षा में हमारा जान सूख गया था। सब चलिए पहले बैठिए फिर बताते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, सुनो, ये सब बात छोड़ो। वहाँ क्या हुआ ये बताओ। बात शिवा जहाँ जाता है ना, हाँ, वहाँ खबर बन जाता है। अच्छा, जैसे आजकल टीवी न्यूज के एंकर नहीं बोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, बस ठीक है। तो ये सब बात बताओ, कूल बात बताओ। लड़की घर में अकेली थी क्या? कर दिया ना गुलगोबर। अरे धीरज की माता श्री भी थी। अब दोपहर में कहीं तान के सो रही थी और चचा जो अपना स्कीम था ना, हमने उसको धन्यवाद वाली बात बोली। मैंने कहा चाचा कि गांव में जो है सुधरने के लिए सब भाषण देते हैं, लेकिन कोई भी जो है मदद नहीं करता। अगर तुम्हारी बात सही है तो समझो कि हमारा बिरादरी में एक आदमी और बढ़ गया। सरकारी योजना का नतीजा आए ना आए, हम पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन धीरज को मात देने का मुहिम तो शुरू हो गया है। धीरज से तो बदला हमको भी बहुते लेना है। बदला तो बहुत छोटी बात है चाचा, सच कहिए तो मुझे उससे हिसाब बराबर करना है। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। लेकिन आपने मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपका आभारी। ये सब वगैरह वगैरह। फिर क्या, आप तो चाचा महिलाओं के हृदय के बारे में जानते ही हैं। तुरंत जो है उसने बोलने लगा, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू किस बात का, ये सब वगैरह वगैरह सब बातें। चाचा अब ये मत पूछना कि यहाँ वहाँ की क्या बातें हुई। नहीं पूछेंगे। अब फोन नंबर लिया कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिया चाचा। हाँ लेकिन चाचा हम ये सोच रहे थे कि आनाकानी ना करें, लेकिन हमने जैसे ही मांगा फटाक से उसने मुझे दे दिया। ये देखो, ये देखो। ये हुआ ना बात। अरे शहर की लड़की है ना, पढ़ी लिखी है, इसलिए दे दी। अगर गांव वाली रहती ना तो बहुत बड़का बवाल खड़ा कर देती। हाँ, अब तुम कुछ नहीं, बस इसके साथ ना संपर्क बनाए रखो और समझ लो कि एक तरह से धीरज के घर में सेंधवारी हो गया। हा? बस एक बार मैं चाहता हूं ना चाचा, धीरज मुझे उससे बात करते हुए देख ले। उस धीरज का उतरा हुआ चेहरा देखना चाहता हूं मैं। इतना जल्दबाजी अच्छा नहीं है। सुनो, लोहा जब गर्म हो ना हथौड़ा तब मारना चाहिए। अभी इस मामला को पकने दो, धीमी आंच पे। हाँ? जानते हैं चाचा, धीरज को मात देने के लिए ये लड़की बहुत बड़ी मोहरा बन सकती है। क्या? हमें लगता है धीरज से नाराज है। ऐसा तुमको क्यों लगा क्यों नाराज है? उसकी बातों से लगा चाचा कि वो धीरज से नाराज है। अगर तुम्हारी बात सही है तो समझो कि हमारा बिरादरी में एक आदमी और बढ़ गया जिसको धीरज से नाराजगी है। नहीं तो यहाँ पर तो सब धीरज 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 करते रहता है। अच्छा बेटा, वो वृक्षारोपण वाला जो स्कीम था उसके बारे में कहा? अरे ना जाने कौन से वेबसाइट पर लोड हो गया है। अब सरकार का जवाब का इंतजार है। और आप तो जानते हैं चाचा कि मुझे चेक अप करना आता नहीं। एक काम कीजिए चाचा, आप चेक करते रहिएगा और मुझे बता दीजिएगा। वाह बेटा, लेकिन ई दाव तो हम तुमको नहीं सिखाए थे।
हाँ। सरकारी योजना का नतीजा आए ना आए, हम पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन धीरज को मात देने का मुहिम तो शुरू हो गया है। धीरज से तो बदला हमको भी बहुते लेना है। बदला तो बहुत छोटी बात है चाचा, सच कहिए तो मुझे उससे हिसाब बराबर करना है, और हिसाब बराबर करने पे मैं आता हूं ना, तो हिसाब तो बराबर करके ही रहता हूं। आप नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते, आओ भाई आओ, बैठो। अरे भाई, धर्मा और छबीली आए, चाय लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, चाय बनी, हम लोग नाश्ता करके आए प्रधान। अरे ऐसी क्या बात भाई, आप लोगों ने पूरे गांव को रोजगार दिया है, हम आपको चाय भी ना पिलाएं? अरे प्रधान जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं रोजगार दिया, जैसे हमने सबके आंगन में अनाज का ढेर लगा दिया हो। देखो छबीली, ये तो अभी शुरुआत है, पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। हो सकता है कि तुम लोगों के द्वारा ऐसा कोई काम हो जिसमें लोगों के घर में सचमुच अनाज का ढेर लग जाए। भाई देखो, पिछली बार पंचायत में तुम दोनों की बहुत बात हुई थी। अच्छा प्रधान जी, हमने सुना है कि सूरज की पत्नी को वीडियो पद पर नियुक्त कर दिया गया है। हाँ, एकदम सही सुना है। ईश्वर की कृपा हम गांव वालों पर ऐसे ही बनी रहे। देखो भैया, जो आशा देवी हैं ये हमारे गांव की हैं। ये ब्लॉक ऑफिस में रहेंगी तो हमारे सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रधान जी। पूरे महिला वर्ग में बस यही चर्चा है कि कैसे उसने दिन रात पढ़ाई की, अपना घर संभाला और अब वीडियो की पोस्ट भी संभाल रही है। बिल्कुल ठीक। कैसे हैं बोलो? बढ़िया। अब लो भाई, चाय लो। अरे भाई देखो, मौसम ऐसा है कि अगर चाय थोड़ी देर भी रखी रही तो ठंडी हो जाएगी। लो। क्या जरूरत है, चलिए लीजिए चाय पीजिए। धन्यवाद। अच्छा, मैं क्या कह रहा था प्रधान जी कि कल हम आते हैं तो आपके ट्रैक्टर का सर्विसिंग कर देंगे। जैसा टाइम चल रहा है ना, इसमें कोल्ड स्टार्ट करते रहना चाहिए, नहीं तो बाद में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अरे भाई, अच्छा याद दिलाया। देखो भाई धर्मा, हम तो तुम्हारे गांव के ही हैं, तो हमें कुछ डिस्काउंट तो मिलेगा ना? अरे हम आपसे पैसा लेंगे, कैसी बात कर रहे हैं? अरे बिल्कुल लेना चाहिए, उसमें समय भी लगेगा और परिश्रम भी। देखो धर्मा, मैं ब्लॉक ऑफिस में भी इस विषय में बात करूंगा। अच्छा प्रधान जी, ना सबको बताना भी है कि जैसे ट्रैक्टर, पंप, जनरेटर, ये सबको ना सर्विस कराते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्टार्टिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो भाई धर्मा, हम तो बुढ़ा गए, अब तुम नौजवान लोग हो, नई सोच रखते हो, ऐसे ही सुझाव लाते रहो जिससे गांव की भी तरक्की हो और देश की भी तरक्की हो। और क्या चाहिए? सरकार भी यही चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने, और इसीलिए हम सबको प्रयास करने होंगे। लेकिन हमें छबीली से शिकायत है। लेकिन हमने जो है ना 1 लाख पेड़ लगाने का आवेदन कर दिया है। देखो, अगर मुझसे पैसे ऐंठने की ये कोई नई तरकीब है ना, तो अपने दिल से निकाल दो इसे, क्योंकि मैं तुम्हें 1 रुपया भी देने वाला नहीं। आपको क्या लगता है बाबूजी, आप नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं होगा? देखिए बाबूजी, मुझे भी पता है कि आप मुझे 1 रुपया देने वाले नहीं हैं, इसीलिए जो है मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो
अंधेरा किसके रोके रुका है सवेरा।